अस्सलाम वालेकुम पाइसेस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की प्रोफेशनल कैलकुलेशंस लेकर। आपका रूलिंग प्लैनेट जुपिटर आपके यहाँ 10th हाउस में है और ये 10th हाउस आपके ज़रिया माश का रिप्रेजेंटेटिव है और जुपिटर वहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव है। इस पॉजिटिविटी की वजह से जो नौकरी पेशा पाइसेस हैं वो भी बड़ी अच्छी फॉर्म में है और जो बिजनेसमैन पाइसेस हैं वो भी बहुत अच्छी फॉर्म में। और इस अच्छी फॉर्म की वजह से उन्हें माली इस्तेहकाम की अच्छी बड़ी खुशखबरियाँ मुयस्सर आ रही हैं और ये लंबे अरसे तक रहेंगी। लेकिन इस लंबे अरसे में एक दो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। उन प्रॉब्लम में एक प्रॉब्लम तो 10 फरवरी से शुरू होने लगी। ये हफ्ते का इख्तिताम 10 फरवरी को होगा। 4 फरवरी की खबर ये है कि आपका वीनस पॉजिटिव होने जा रहा है 11वें घर में और 11वें घर में वीनस के पॉजिटिव होने की वजह से कुछ माली मुआहदे होंगे। लेकिन ये वीनस 9 फरवरी तक तो अच्छा है, 10 फरवरी को जब मरकरी रेट्रो होगा तो कुछ प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ जाएंगी। उन प्रॉब्लम्स में एक तो ज़ाती कमज़ोरियाँ ही सामने आने लगेंगी, आपका डर और खौफ बढ़ेगा, लोग आपको धमकी देंगे, हालात आपको धमकी देंगे, मौसमी हालात आपको धमकी देंगे और ये थ्रेट्स आप बेयर नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह से आप अपने आप को लेट डाउन करेंगे। इसकी वजह से आपका रवैया कॉम्प्रोमेटिव होता जाएगा, आप चीज़ों को समझौता करके आगे बढ़ेंगे। जबकि अगर ये मरकरी रेट्रो ना होता तो जुपिटर 10वें घर में बेतहाशा खुशबख्ती आपको दे रहा था, जो आपके बहुत सारे मामलात को आपकी तवक्कुआत से बढ़कर हल कर रहा था। अल्लाह ताला की तरफ से वो बड़ी नेमतें थी। लेकिन मरकरी के रेट्रो होने को भी आपको फेस करना है, ये भी वही चीज़ है, वही सिस्टम है, लेकिन एक सितारा आपकी मुखालफत में। इसे ओवरकम करने के लिए एक तो आपको एक्वा मैरीन या टर्मलीन ज़रूर पहनना चाहिए ताकि मरकरी सेटल हो जाए और आपके अच्छे पीरियड को वेस्ट ना करे, आपके गोल्डन सीज़न को वेस्ट ना कर सके। मरकरी के रेट्रो होने से सोशल कनेक्शंस में कमी आएगी, आपके मिलने जुलने के रवैये में भी कमी आएगी। आप बहुत पैशनेटिंग अंदाज से नहीं मिलेंगे जिनसे आप मिलना चाहते हैं, या फिर मिलने से ही इनकारी हो जाएंगे, ये भी कुछ कमी आएगी 10 फरवरी को। और उसके अलावा कानूनी पेचीदगियाँ, जो चीज़ें बहुत फर्म जा रही थी आपको पता चलेगा कि आपको किसी ने धोखा दे दिया। जो चीज़ें बहुत तवक्कुआत के मुताबिक चल रही थी ऐसा लगेगा कि उसमें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ गई है, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ गई हैं, एक्स्ट्रा एफ़र्ट्स लगाने पड़ गए। उसके अलावा हालात आपके तवक्कुआत के मुताबिक नहीं होंगे, तो तवक्कुआत के मुताबिक हालात ना होने की वजह से जहन पर एक दबाव सा रहेगा और उस दबाव का इम्पैक्ट फिर आपके सराउंडिंग पर भी आएगा। अगर आप किसी घर के लीडर हैं, किसी फैमिली में आप सब करता धरता हैं तो वहाँ कुछ ट्रबल्स आ सकती हैं। किसी फर्म में आप लीडर हैं तो वहाँ कुछ ट्रबल्स आ सकती हैं। दोस्त अहबाब में आप नुमाया पोजीशन पर थे तो वहाँ पर भी ट्रबल आ सकती हैं। ये मरकरी की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। बट अदरवाइज़ जुपिटर की मुस्बत रवैये की वजह से जो ट्रैवलिंग, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग फैक्टर है वो ऑन रहेगा। मार्स भी अभी तक ऑन है, 16 तक ऑन रहेगा। अगर उससे पहले ट्रैवल कर लिया जाए तो अच्छा है और इंटरनेशनल माली मुआहदे भी किए जा सकते हैं, लेकिन वो 9 फरवरी से पहले किए जाएँ। जॉब के हसूल के लिए भी कोशिशें अगर करनी है तो 9 फरवरी से पहले की जाए। और उसके अलावा वीनस की पोजीशन अच्छी होने की वजह से जो रोमानवी मामलात हैं वो भी आपकी फेवर में रहेंगे, उनमें भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। एक सितारा ज़रा ज़्यादा ट्रबल कर रहा है, मरकरी का रेट्रो होना, उसको भी आप टैकल कर सकते हैं एमरल्ड एंड एक्वा मेरीन पहनकर। उम्मीद करता हूं कि इस नेगेटिव इम्पैक्ट को, बहुत अरसे के बाद ये नेगेटिव इम्पैक्ट आया, ज़्यादातर आप अच्छी फॉर्म में ही चलते आए हैं, आप भरपूर अंदाज से इसे फेस करेंगे, इसे बेयर करेंगे, इसे बर्दाश्त करेंगे। लेकिन तसलसल जब टूटता है कामयाबी का तो इंसानी जहन पर इम्पैक्ट बहुत बुरा आता है। उसको समझने के लिए ज़रा हकीकत पसंदाना रवैया इख्तियार करें। जो चीज़ें अच्छी थीं उनको आपने खूब इंजॉय किया, उनसे कामयाबियां हासिल की, इज़्ज़त हासिल की, सेहत, तंदुरुस्ती, रिश्तेदारी सब हासिल की। अब कुछ महीने बैड पैच के हैं तो उन रिज़र्व्स को यूज़ करिए। इस वक्त अपनी खुशियों को कम मत होने दीजिए, अपने बिहेवियर से अपने रिश्तेदारों को तंग मत करिए, अपने बिहेवियर से अपने एम्प्लॉयज़ को तंग मत करिए, लेकिन समझने की भी कोशिश करिए कि लॉसेस से भी बचना है। अगर आप खुद बच जाएं तो बहुत अच्छी बात है, अगर खुद ना बच सकें तो फिर सूरज शम्स और एक्वा मेरीन बहुत इफ़ेक्टिव साबित होगा। ये ओवरऑल प्रिस्क्रिप्शन थी, ओवरऑल रेमेडी थी, लेकिन इंडिविजुअल रेमेडी के लिए कि आप किस वर्थ के पाइसेस हैं आपको इनफरादी जायचा बनवाना चाहिए।
और इनफरादी जायचा बनवाने के लिए नीचे नंबर दिए गए हैं, आप वहाँ कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, चाहे वो टेलीफोनिक हो चाहे वो पर्सनल मीटिंग की शक्ल में हो। अगले हफ्ते 16 फरवरी को कुछ और तब्दीलियां हैं मार्स में, और 19 फरवरी को भी तब्दीलियां, लेकिन क्योंकि ये अगले हफ्ते आएंगी तो अगले हफ्ते ज़रूर बयान करेंगे। इन तब्दीलियों को जानने के लिए, एस्ट्रोलॉजिकल अवेयरनेस के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने।